हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्काउंट के सवालों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है तथा वह 20% और 10% के क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। फ्रेंड्स, पहले हम समझ लेते हैं सूची मूल्य क्या होता है। देखो, क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं, तो उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। सूची मूल्य या अंकित मूल्य दोनों एक ही चीज़ें हैं। दोनों शब्दों का एक ही मतलब है, सूची मूल्य या अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य और सूची मूल्य, जो वस्तु पर उसका मूल्य जो अंकित किया जाता है विक्रय के लिए, उसको हम अंकित मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर वस्तु बेची जाती है। किसी व्यक्ति को जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। वस्तु का सूची मूल्य दिया है 2000 रुपये। इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो सूची मूल्य है 2000 रुपये। सूची मूल्य या अंकित मूल्य, हमने कहा दोनों एक ही बात होती है। तो सूची मूल्य है 2000 रुपये। इस पर दो क्रमिक बट्टे होते हैं। पहला बट्टा होता है 20% का। अगर 2000 का हम 20% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2000 का 20%, 20% मतलब 20/100। तो ये जीरो कट जाएंगे, दो जीरो यहाँ से काट दिए, दो जीरो ऊपर के काट दिए, तो 2 दूनी 4, 400 रुपये होगा। 20% 400 रुपये हुआ 2000 का, तो ये माइनस कर देंगे, 1600 रुपये आ गया। फिर इस 1600 रुपये पर हम 10% का बट्टा लगेगा। क्रमिक बट्टे का यही मतलब होता है कि जो सूची मूल्य होता है उस पर एक बार बट्टा लगा, जो मूल्य बचा उस पर दोबारा बट्टा, तो उसी को हम क्रमिक बट्टा कहते हैं। अब इस पर 10% लगेगा, 1600 का 10% निकालेंगे तो एक जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 160 रुपये। 1600 का 10% 160 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1440 रुपये। तो ये हमारा जो 1440 है, दो क्रमिक बट्टा, ये 20% और 10% का दो क्रमिक बट्टा लगाने के बाद हमारा जो मूल्य बचा वो कितना बचा, 1440 रुपये। तो आंसर हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसका एक और तरीका देख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे उससे लगाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो दूसरा ये है, हम दोनों बट्टे एक साथ में लगा देंगे। तो 2000 अंकित मूल्य 2000। अब 20% का बट्टा लगा, 20% का बट्टा या 20% का छूट या 20% का डिस्काउंट कहें, एक ही बात है। तो 20% का डिस्काउंट जब लगाएंगे तो वस्तु हमेशा 100 पर जो परसेंट होता है 100 होता है। अब 20% का छूट मिल गया तो बचा कितना, 80। तो पहला जो छूट मिला उस 20% का, उस पर 80% मूल्य बचेगा, तो 80/100। फिर दूसरा जो क्रमिक बट्टा है 10% का लगा, 10% मतलब 90, 10 माइनस कर देंगे तो 90/100, तो 90% बचा। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो हम जीरो ऊपर से दो काट दिए, नीचे के दो काट दिए, फिर ये दो जीरो काट देते हैं तो यहाँ से भी दो जीरो काट देते हैं। 8 9 72 और 72 दूना 144, 144 और एक जीरो बचा है तो एक जीरो लगा लेंगे, 1440 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। दो क्रमिक बट्टों के बाद तो आंसर हमारा सी आ गया। तो फ्रेंड्स, आपको दोनों में से जो तरीका समझ में आए उसी को आप फॉलो करके अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। दो क्रमवार बट्टा देने के उपरांत इसे 1224 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहले बट्टे की दर 10% हो तो दूसरे बट्टे की दर क्या होगी, यह ज्ञात करना है। अंकित मूल्य कितना है, 1600, और बट्टा जो लगता है हमेशा अंकित मूल्य पर लगता है। तो अंकित मूल्य 1600, पहला बट्टा 10% का मतलब 90/100, दूसरा बट्टा नहीं मालूम है तो x/100 बराबर 1224। 3 जीरो पहले हम काट लेते हैं, 3 जीरो यहाँ के, एक यहाँ का, तो 3 जीरो यहाँ से भी काट लेते हैं। 2 से काट लेंगे तो 2 पंजे 10,
और 2 अट्ठे 16। अब इनकी तिरछा गुणा करा लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1224 गुणा 5 और बटा में चला जाएगा, बटा में हो जाएगा 8 9 72 या 8 गुणे 9 कर लीजिए, काटने में आसानी रहेगी। 8 से काट देंगे, 8 कम 8 4 बचा 42 हो गए, 8 पंजे 40 2 बच्चे 24 हो गए, 8 3 24। अब फिर हम इसको 9 से काटेंगे तो 17 9 153 होता है, 17 9 153 पूरा पूरा कट गया। 17 और 5 की गुणा करा देंगे तो 85 हो जाएगा। और 85 हम 100 से 85% जो ये मूल्य है ये 85% है, तो छूट कितने का है, छूट कितने का है, 100 में से 85 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15% बचेगा। तो ये हमारा 15% क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है, जिसमें से 10% है और दूसरा अपठीय है। दूसरे बट्टे की दर क्या है। अपठीय मतलब ज्ञात नहीं है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1000 गुणा पहला बट्टा 10 का 10% तो 90 बटा 100, 10% 100 में से करेंगे तो 90 बटा 100, दूसरा पता नहीं तो x बटा 100, ये बराबर कितना है, 810 के बराबर है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 3 जीरो ये और ये यहाँ का 4 जीरो काट दिए तो 4 जीरो नीचे से भी काट देंगे। तो x बराबर 810 बटा 9, इधर 9 बचा है तो 9 9 एकम 9 9 9 81, तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। तो 90 तो 90%, ये जो रेट है ये कितना है 90%, तो छूट कितनी हो गई, छूट कितनी हुई 10% की। 100 में से घटा देंगे 10% हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, 10%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य है 800 रुपये, 10% का बट्टा देता है, 800 का 10% 80 रुपये हुआ, माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 720 रुपये। 720 रुपये का 10% का बट्टा देने पर 720 रुपये का विक्रय करता है और इस पर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ हो रहा है तो हमको निकालना है 100%। क्रय मूल्य होगा तो इससे कम होगा, जब लाभ हो रहा है तो इससे कम होगा तो उल्टा निकालेंगे, मतलब 100 बटा 20% का लाभ 120। अब 0 से 0 काट देंगे या इसे काट लेते हैं, 0 से 0 काट दिया, 12 एकम 12 और 12 छंग 72, तो 6 एकम 6, 2 जीरो बचे, 2 जीरो ताल लिए, तो 600 रुपये हमारा क्या हो गया, ये 600 रुपये हो गया क्रय मूल्य। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई व्यापारी अपनी चीज़ों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अपने ग्राहक को इस अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब अगर 100 रुपये का क्रय मूल्य है तो 20% अधिक करता है, मतलब 120 रुपये अंकित करता है। ठीक, वह अपने ग्राहक को इस अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता है, मतलब 92% पर बेच रहा है, तो 92 बटा 100 कर लेंगे। तो इसे हल करेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, 2 छंग 12 2 पंजे 10 काट दिए, यहाँ पर 6 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 नवा 54 और 1 हासिल 55 बटा 5 है, भाग करा देंगे 5 से, तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 2 बचा नहीं जाएगा तो 0 देकर दशमलव बढ़ा लेंगे, तो 5 के 20। अब 100 रुपये क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य कितना है 110.4, 100 में से घटा देंगे 100 रुपये, इसमें से माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 10.4%। प्रतिशत कितना है 10.4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर
10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है, उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर वस्तु का मूल्यांकित करना चाहिए। ये प्रश्न है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर, अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये, 10% की छूट देता है तो कितने की 90 की, और 20% का लाभ कमाना चाहता है इस पर। तो जब 20% का लाभ कमाना चाहता है तो क्रय मूल्य कम होगा इसका, तो 20% का लाभ अगर निकालेंगे तो 120, उल्टा लिखेंगे तो 100/120। तो 20 पंजे 100, 20 छक्का 120 काट दिया, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 बचा 6 पंजे 30 और 15 पचे 75। ये 75 रुपये क्या हो गया 100 रुपये अंकित मूल्य है और 75 रुपये क्या है ये क्रय मूल्य हो गया। तो लाभ कितने का हो गया 25 का, 25 का लाभ हो रहा है कितने पर 75 पर। अगर परसेंट निकालना है तो क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणा 100 कर लेंगे तो प्रतिशत हमको पता हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है कितने प्रतिशत अधिक पर वस्तु का मूल्य अंकित करना चाहिए। तो प्रतिशत निकालना है तो हम हल करेंगे 25 एकम 25 और 25 × 75। अब 100/3, 100/3 आ गया। 100 को जब 3 से भाग कराएंगे तो 3 त्रिक 9, 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, तो 33 सही 1/33, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 33 सही 1/33।